अटैकर अपने टी शर्ट के बटन को बार बार छूता है। अटैकर का जो राइट फुट है। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के अनसक्सेसफुल असैसिनेटर कोल थॉमस का। तो एफबीआई ने रिसेंटली फुटेज रिलीज़ कर दी है इसकी। कोल जो है वो होटल के हॉलवे में चलता हुआ नज़र आ रहा है। वो होटल के जिम में एंटर करता है और आखिर में वो भागते हुए हाथ में गन लेकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट को भी एस्केप करने की कोशिश करता है। अब स्टार्ट करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के इस फेल्ड असैसिनेटर के उस सस्पिशियस बिहेवियर का एनालिसिस, जिसको देख करके एफबीआई और सीआईए के ऑफिसर्स द्वारा इस अटैकर को पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए था। तो सबसे पहली फुटेज में हम देख रहे हैं कि अटैकर कोल थॉमस वॉक करता हुआ आ रहा है और इसके चलने का तरीका काफ़ी एबनॉर्मल है। इसकी हाइट तो देखो काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन एक बात बहुत ही अलग है इसमें, जो कि किसी भी सिक्योरिटी या लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए सीखने की है, और वो है इसके चलने का जो एग्रेसिव गेट है, यानी कि इसका जो चलने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब ये नॉर्मल से कैसे अलग है? कुछ चीज़ें इसमें एक साथ हो रही हैं, जैसे कि ये तेज़ी से मूव कर रहा है, आर्म्स बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं और इसके शोल्डर्स स्टिफ हैं। अगर इस अटैकर की आर्म्स मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती तो इसके शोल्डर्स की जो ये स्टिफनेस है ये सामान्य ही दिखती, लेकिन इस केस में ये एक एसिमेट्रिक मूवमेंट है। अगर प्रेसिडेंट नेक्स्ट डे होटल में रुकने वाले हैं तो ऐसे अजीब से बिहेव करने वाले लोगों पर खास नज़र रखनी चाहिए थी, जो कि नहीं रखी गई। जब भी हम टेंशन या अलर्ट मोड पे होते हैं उस वक्त हमारे शोल्डर्स खास तौर पर स्टिफ कर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि हम अपने आप को बचा के रखें, लेकिन क्योंकि साथ ही साथ हमारे अंदर एग्रेशन भी आ रहा है और एक इंटेंट है हमारी किसी को हार्म पहुंचाने की, तो वो चीज़ भी इस बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही है। मेल्स के बिहेवियर में अक्सर ये बात देखी जाती है कि जब भी वो कॉन्फिडेंटली और रिलैक्स्ड वे में वॉक कर रहे होते हैं तो उनके शोल्डर्स थोड़ा सा स्वे करते हैं, थोड़ा सा वो आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन उस तरह का बिहेवियर हमें इस अटैकर में नज़र नहीं आ रहा है। इसके शोल्डर्स स्टिफ हैं कंपेयर्ड टू हिज आर्म्स मूवमेंट एंड हिज स्पीड। सिर्फ एग्रेशन ही नहीं है इसमें, बल्कि इसके नर्वस सिस्टम ने अंदर ही अंदर एक थ्रेट भी सेंस किया है, जिसकी वजह से इसके शोल्डर्स स्टिफ हो गए हैं। कभी कभी ये अपने लेफ्ट साइड में देखता है, क्योंकि ये अटैकर इस एरिया में ऑपरेशनल स्काउटिंग के लिए या फिर एग्जिट प्लान बनाने के लिए यहाँ पे घूम रहा है। इसकी कॉन्स्ट्रिक्टेड आईब्रोज भी मेरी अटेंशन गेन करती हैं, जिसका मतलब होता है फोकस। इंसान कहीं पे फोकस कर रहा है, या तो वो रूम नंबर को रीड कर रहा है या फिर वो डोर्स को काउंट कर रहा है। होटल के एक गेस्ट का इस तरह का बिहेवियर एफबीआई और सीआईए के ऑफिसर्स रियल टाइम बेसिस पे क्यों नहीं पकड़ पाए? शायद वो रियल टाइम बेसिस पे इस तरह के बिहेवियर को इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि एक साथ होटल में बहुत सारे लोग मूव कर रहे होते हैं और सब पे इतनी ज़्यादा क्लोज वॉच रख पाना इतना आसान नहीं होता। सिक्योरिटी एजेंसीज नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर को वेटेज तो देती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वेटेज वो वेपन को देती हैं। अगर उनको वेपन दिख जाए किसी के पास, तब वो इंस्टेंटली एक बड़ा एक्शन लेती हैं वहाँ पर। अदरवाइज बहुत से माइक्रो बिहेवियर्स को सिक्योरिटी एजेंसीज इग्नोर कर देती हैं। अगली फुटेज में अटैकर होटल के जिम के अंदर एंटर करता है और जिम के अंदर एंटर करते ही जो वहाँ पर अटेंडेंट बैठी हैं वो उससे कुछ कहती हैं। अटैकर रुकता है, लेकिन एक बात आप नोटिस करो कि अटैकर का जो राइट फुट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ को बढ़ा हुआ है, विच इज़ अवे फ्रॉम दी अटेंडेंट। अटैकर का ये आगे बढ़ा हुआ राइट फुट उसके इंटेंट के बारे में बता रहा है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से हटना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज की ई बुक्स और वीडियो कोर्स अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में है। अटेंडेंट अटैकर से कुछ कहती है। अटैकर अपने टी शर्ट के बटन को बार बार छूता है, जो कि एक सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है, यानी कि खुद को शांत करने का एक बिहेवियर। ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि इस अटैकर को अटेंडेंट की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये जैसे ही अपना चेहरा अटेंडेंट से दूसरी तरफ को फेरता है उसी वक्त इसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और आईब्रोज में हल्की सी टेंशन नजर आती है। शायद ये आईब्रोज थोड़ी सी नीचे की तरफ को झुकती हैं ड्यू टू एंगर, लेकिन जैसे ही वो उस अटेंडेंट को वापस से पलट के देखता है तो ये स्माइल एक मास्क की तरह वापस लौटती है। थर्ड फुटेज में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डॉग किस तरह बार बार उस रूम की तरफ जा रहा है जहां अटैकर है, क्योंकि उसने सेंस कर लिया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसे फॉल्स पॉजिटिव मानकर हट जाता है। ऐसा ही बहुत बार बॉडी लैंग्वेज रीड करते वक्त भी होता है। हमारी सेंसेस हमें बहुत ही सही तरीके से अलर्ट करती हैं, लेकिन हम उसे फॉल्स अलार्म मानकर इग्नोर कर देते हैं। सो नेवर इग्नोर योर इंस्टिंक्ट्स एंड पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज।